हिंदुस्तानी टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में पेश है द्रौपदी का सबसे प्रिय पति कौन। महाभारत के महाप्रस्थान पर्व का वर्णन है। युधिष्ठिर की अगुवाई में पांचों पांडव हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़े जा रहे थे। वे कुल 7 थे, 5 पांडव, एक द्रौपदी और एक कुत्ता। अचानक द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। वैसे भी वे भीम के सहारे सहारे चल रही थी, पर इस बार भीम भी उन्हें गिरने से नहीं रोक सके। भीम ने अचरज और दुख के साथ अपने सबसे बड़े भ्राता से प्रश्न किया, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया उसके हिसाब से यह द्रौपदी के पाप का प्रतिफल था। द्रौपदी अपने 5 पतियों में से एक पति को ज्यादा प्रेम करती थी। अब सवाल यह है कि आखिर उन 5 पतियों में से सबसे प्यारा पति कौन था? द्रौपदी के 5 पति थे। नियमतः द्रौपदी को चाहिए था कि वह सभी को समान रूप से प्रेम करे, सबको समान सम्मान दें, समभाव रखें, भेद न करें, पर ऐसा था नहीं। निसंदेह द्रौपदी की अपनी पसंदगी थी, अपना प्रेम और अपनी प्राथमिकता भी। हालांकि प्रेम के मामले में द्रौपदी की पसंदगी पतियों के बाहर भी थी, यानी उनके जीवन में एक छठा पुरुष भी था। पर यहाँ बात पतियों की, उन 5 पतियों की जिनके प्रति द्रौपदी को अपना पतिव्रत धर्म निभाना था। तो क्या द्रौपदी अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह शुचिता या ईमानदारी से नहीं निभा सकी? सच है। तभी तो स्वर्ग जाते समय द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले हुई। माना गया कि उससे जीवन में यह पाप हुआ, वह शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकती। तो क्या पतियों में प्रतिस्पर्धा थी? वो 5वां या पहला कौन था? वो कौन सा पांडव था जिसके प्रति द्रौपदी के दिल में बाकी 4 से ज्यादा प्रेम था? क्या अर्जुन? नहीं, अर्जुन नहीं। वह तो वो पांडव था जिसके बारे में द्रौपदी ने कहा था कि मुझे अगर अगले जन्म में किसी को अभी से पति चुनना हो तो मैं इसे ही चुनूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। अर्जुन ने ही मछली की आंख भेद कर स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था, लेकिन इस कारण वो सबसे प्यारे पति नहीं बन जाते। द्रौपदी ने एक आध जगह अर्जुन की शूरवीरता, उनके निशांची होने की बड़ाई की है, मगर ये बात कहीं से स्थापित नहीं होती कि वह अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम भी करती है। 5 पांडवों की सामूहिक पत्नी होने के बाद वो किसी एक के लिए ऐसा स्वीकार भी कैसे सकती है? स्वर्ग की राह में द्रौपदी जब गिरकर फिर नहीं उठी तो युधिष्ठिर ने कहा था कि अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसलिए ऐसा हुआ। युधिष्ठिर बिना द्रौपदी पर ध्यान दिए या उन्हें उठाए आगे बढ़ जाते हैं, ये बात युधिष्ठिर कहते हैं, मगर ऐसी कोई आकाशवाणी तो हुई नहीं थी। युधिष्ठिर भी 5 पतियों में से एक थे। धर्मराज ने इससे पहले इस बात पर कभी अपनी पत्नी को नहीं चेताया था। इस बार यह उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता था। धर्मराज युधिष्ठिर वैसे भी द्रौपदी के धर्मपति ही थे। उनके बारे में द्रौपदी ने कीचक वध से पूर्व कहा है कि जिसका पति युधिष्ठिर जैसा हो उसके शोक की क्या सीमा। अर्जुन के बारे में कीचक वध से पूर्व द्रौपदी ने क्या कहा किसी से छिपा नहीं है। महाभारत यह भी बताता है कि जब भी गाढ़ा वक्त पड़ा द्रौपदी के धुरंधर पति समय पर काम न आए, अर्जुन भी नहीं। सच तो यह है कि द्रौपदी को इस बात को लेकर हमेशा कष्ट रहा कि अर्जुन अपनी दूसरी पत्नियों जैसे सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा के बीच व्यस्त रहते थे। सुभद्रा सबसे पहले नंबर पर थी और द्रौपदी की गिनती तो चित्रांगदा के बाद होती थी। अर्जुन ने बड़े भाई युधिष्ठिर को पूरा सम्मान देते हुए द्रौपदी को उनके सेवार्थ समर्पित कर रखा, जबकि सुभद्रा पर उनका एकाधिकार बना रहता था। तो प्रिय पतियों की सूची में युधिष्ठिर से ज्यादा प्रेम पाने के बावजूद उनके साथ साथ अर्जुन भी इस श्रेणी से पहले ही बाहर हो जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार जब द्रौपदी से अनजाने में एक अपराध हो गया था तो श्री कृष्ण ने कहा था इसका प्रायश्चित है कि वह अपने जीवन के बारे में सब कुछ सच बता दे। 5 पांडव भी वहां मौजूद थे, उनके साथ साथ द्रौपदी को भी सच को बोलना पड़ा था। ये सच पांडवों के लिए बहुत चौंकाऊ था। उस समय द्रौपदी ने स्वीकारा था कि उसने अपने प्रेम को ठुकराकर बड़ी गलती की थी। ये बात उसे सालती भी थी, पर अब कोई मलाल नहीं है क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता। असल में वो कर्ण से प्यार कर, क्योंकि कर्ण में वो सब कुछ था जो द्रौपदी को अपने पति में चाहिए था। सुंदर, बलशाली, कुशल, योद्धा, नैतिक होने के साथ साथ बुद्धिमान भी। लेकिन कर्ण से उसका विवाह संभव न था। सो द्रौपदी ने पांडवों से शादी की जिसमें ये गुण अलग अलग रूप में एक में मौजूद थे। इसके बावजूद
द्रौपदी कर्ण को भूल गई हो ऐसा नहीं था। द्रौपदी कृष्ण से भी बहुत अनुराग रखती थी, बहुत चाहती थी उन्हें, परंतु एक मित्र के तौर पर, सखा के रूप में दोनों ने ये रिश्ता निभाया भी खूब। पर ये सब तो पतियों के बाहर की बात है। बात पतियों की करें तो युधिष्ठिर और अर्जुन के बाद भीम और नकुल तथा सहदेव बचते हैं। नकुल सहदेव सबसे छोटे थे, अतः उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था। एक प्रभावी और प्रेमी पति के तौर पर उनकी प्रभावी भूमिका कभी नहीं दिखी। सच तो यह है कि पांडवों में भीम ही अकेले ऐसे पांडव थे जो द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। भीम ने कुबेर के अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लाने का कठिन कार्य संपन्न किया। 5 पतियों में से अधिकतर भीम ने ही हर कदम पर द्रौपदी की लाज बचाई। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया तो उस समय 5 पांडवों में से केवल भीम ही आगे आए थे। युधिष्ठिर ने मना किया, लेकिन भीम ने भरे दरबार में दुर्योधन की जंघा तोड़ने और दुशासन के खून से द्रौपदी के केश धुलवाने की कसम खाई। युद्ध के 14वें दिन दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी के केश धोने के लिए दिया। भीम ने द्रौपदी के चीर हरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का जो वचन लिया था वो भी उन्होंने पूरा किया। अज्ञातवास के दौरान घने जंगल में भीम द्रौपदी को उठाकर चलते थे, जिससे उन्हें चलने में कष्ट न हो। द्रौपदी का रानी सुदेशना की दासी बनने से सबसे ज्यादा सदमा भीम को ही लगा था। कीचक ने द्रौपदी को पटक दिया तो अर्जुन और युधिष्ठिर चुप रहे, मगर आखिरकार भीम ने कीचक को मार गिराया। कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को चिता की आग में झोंका तो भीम सभी से अकेले निपटे और द्रौपदी की जान बचाई। स्वर्ग के मार्ग पर भीम ने कदम कदम द्रौपदी को सहारा दिया। द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलती रही और चारों पति अलग अलग। जब सरस्वती नदी वो पार नहीं कर पा रही थी तब बाकी 4 पांडव कुछ न कर सके, लेकिन भीम ने एक चट्टान को उठाकर नदी के बीच में रख दिया, जिस पर चलकर द्रौपदी ने नदी पार की। इस अनकहे प्रेम तथा समर्पण के लिए द्रौपदी ने अपने मरने से पहले ये बात स्वीकारी कि वो सबसे ज्यादा भीम से प्रेम करती है। जनश्रुति है कि द्रौपदी ने अपने अंत समय में कहा, सभी भाइयों में भीम ने ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया है। भीम ही वास्तविक पति है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूँ। अब युधिष्ठिर की गंभीरता, सदाचार, अर्जुन की तीरंदाजी का कौशल, नकुल की अतिशय सुंदरता और सहदेव का महाज्ञान, महाबली भीम के जिन गुणों के आगे फेल हो जाता है, अच्छे पतियों को वो गुण पहचान कर विकसित करना चाहिए। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।